अब देखिए, महाकुंभ की महायात्रा अपने आप में एक बेहद अनोखा और ऐसा अद्भुत अनुभव है कि इसके आकर्षण से दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आम भक्तों के अलावा देश दुनिया से कई खास मेहमान भी कुंभ स्नान और सनातन के सबसे बड़े पर्व का साक्षी बनने के लिए प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महाकुंभ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय परंपरा के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। त्रिवेणी पहुंचकर किला घाट से संगम नोट्स तक भूटान नरेश की ये तीर्थ यात्रा बेहद खास अनुभव वाली रही। प्रयागराज में भूटान नरेश यूं तो 4 घंटे की तीर्थ यात्रा पर आए, लेकिन हर पल दर्शन पूजन भक्ति के कार्यक्रम में व्यतीत हुआ। संगम में स्नान से लेकर अक्षय वट के पावन दर्शन, फिर लेटे हनुमान मंदिर के मंगल दर्शन और आखिर में त्रिवेणी संकुल दौरे का दिव्य अनुभव भी उन्हें यहाँ पर हुआ। और चलिए, इससे बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए और डिटेल लेने के लिए सीधा प्रयागराज में हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके पास चलते हैं और जानते हैं कि कल का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ने वाला है और कल क्या कुछ खास होने वाला है। समर्थ, सबसे पहले तो यही बताइए, देखिए कल कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री यहां पर संगम में पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करेंगे। वो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा? 10 बजे के आसपास प्रयागराज एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। आगे का स्केड्यूल कैसा रहेगा? और एक और सवाल साथ में जोड़ देती हूं कि 5 फरवरी के दिन का चुनाव क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दौरा काफी शॉर्ट है। शॉर्ट इसलिए है क्योंकि लगभग 2.5 घंटा वो यहाँ रहने वाले हैं। 10 बजे वो यहाँ पहुंचेंगे और वायुसेना के विमान से आकर वो चॉपर के जरिए अरैल घाट पहुंचेंगे और अरैल घाट से वो मोटर बोट के जरिए संगम पहुंचेंगे, यानी कि जो गंगा यमुना और सरस्वती का बीच का एरिया है, यानी कि त्रिवेणी, वहां पहुंचेंगे। वहां वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो कुल मिलाकर वहां पर ही संतों महंतों से मुलाकात उनकी होनी है और संतों महंतों से मुलाकात के बाद वो वापस, यानी कि अपने गंतव्य स्थल अरैल निकलेंगे और अरैल से ही वायुसेना के विमान से वापस दिल्ली निकल जाएंगे। लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच का जो समय है वो आरक्षित रखा गया है उनके संगम में स्नान को लेकर। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हों। पहले भी 2019 में वो आए थे, तब उन्होंने समरसता का कहीं ना कहीं अपना भाव दिखाया था। वहाँ स्वच्छता के जो कर्मचारी होते हैं उनके पैर पखारे थे। तो ये भी देखने वाला है क्या प्रधानमंत्री इस बार भी कुछ ऐसा संदेश अपने इस दौरे से दे सकते हैं। हालांकि समय बहुत कम है, 2-2.5 घंटे का है और आधा वक्त क्योंकि मूवमेंट में ही इधर से उधर जाने का है। तो कुल मिलाकर जो मुख्यतः उनका जो मेन इवेंट है वो है संगम स्नान का, क्योंकि 13 दिसंबर को वो आए हैं तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन उन्होंने तभी कर लिए थे, अक्षय वट के दर्शन उन्होंने तभी कर लिए थे। तो ऐसे में अब देखना यह है कि किस तरीके का कार्यक्रम रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यहाँ पर रहे और उन्होंने सारी चीजों का जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी को जाना है वहां की चीजों का जायजा लिया। और अब क्योंकि उनके साथ भूटान नरेश भी थे, उनके साथ भी वो सम्मिलित हुए। अब क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आना है। और उसके बाद, और बड़ी बात इसमें एक और चीज ऐड करने वाली है कि उनके जो वीआईपी मूवमेंट है उसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप तस्वीरों में देखेंगे एक भव्य मंदिर आपको यहाँ सामने दिखेगा और उसी भव्य मंदिर के दिखाते हुए हम जो फ्रेम धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे तो तमाम परिवार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, हालांकि अभी कुछ कम है, लेकिन दोपहर और सुबह ये नंबर्स डबल थे। उतने ज्यादा थे जितने बसंत पंचमी यानी कल के स्नान के दौरान भी नहीं थे। तो ऐसे में अगर वीआईपी मूवमेंट होता, जो कई श्रद्धालुओं की इस बार शिकायत भी रही है, तो उनको परेशानी होती है, उन्हें थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है क्योंकि डाइवर्जन हो जाता है। तो ऐसे में पीएमओ के द्वारा इस चीज का ख्याल रखा गया और उनका कार्यक्रम अरैल घाट से शुरू होता है। अरैल घाट जो है कई सेक्टर्स में प्रयागराज बटा हुआ है और अरैल घाट नदी के उस पार है। तो ऐसे में वहां पर ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट वैसे भी कंजेशन नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री का जो वीआईपी मूवमेंट होगा वो अरैल की तरफ होगा। उससे क्या होगा, उससे जो क्षेत्र मैंने अभी आपको दिखाया संगम और लेटे हुए हनुमान जी का, यहाँ पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आम श्रद्धालु जो पैदल चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके मूवमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और प्रधानमंत्री सुगमता से आएंगे, संगम स्नान करेंगे और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए समर्थ आपका।